हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रुजा डिजाइन्स में। आज की वीडियो में मैं प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी आपके साथ। ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे हम। यहाँ पर 34 साइज का ब्लाउज है। ब्लाउज में परफेक्ट पफ किस प्रकार से तैयार करते हैं उसकी कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे हम। इस प्रकार से ब्लाउज का पफ बनेगा। एकदम उभरा हुआ ब्लाउज का पफ है ये। ब्लाउज में बैक पार्ट की कटिंग करेंगे हम। उससे पहले फ्रंट पार्ट के लिए आई हुक की साइड से एक आधा इंच बढ़ा लिया है मैंने। यहाँ पर आई हुक के लिए आधा इंच छोड़ के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फिर उसके बाद मार्जिन में प्रिंसेस कट के लिए बढ़ा लेंगे। इससे परफेक्ट कटिंग होंगी ब्लाउज की। ब्लाउज की लंबाई रखी है यहाँ पर मैंने टोटल 15 इंच। 14 इंच पर ब्लाउज तैयार होगा। 15 इंच वाले निशान पर स्केल से सीधी लाइन खींच ली है मैंने यहाँ पर। उसके बाद शोल्डर लिए है मैंने 5.5 इंच। आप चाहो तो 5.25 इंच ले सकते हो। इस वाले ब्लाउज में गले को थोड़ा चौड़ा फैलाता हुआ रखना है मेरे को। 5.5 इंच शोल्डर लिए है। नीचे से भी शोल्डर का 5.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है नीचे की साइड से। आर्म होल भी 5.5 इंच है। शोल्डर और आर्म होल 5.5 इंच रखे हैं मैंने इसमें। दोनों को एक लाइन में मिला लिया है। उसके बाद चेस्ट का साइज है 34 इंच। 34 का चौथा भाग लिया है यहाँ पर 8.5 इंच। चेस्ट का साइज लेंगे 8.5 इंच। 2 इंच मार्जिन के लिए लिया है। कमर है 30 इंच। 7.5 इंच लिया है कमर का चौथा भाग। 2 इंच मार्जिन का। 1 इंच प्लेट्स के लिए लिया है बैक पार्ट की। बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है हमारी यहाँ पर। अब इसमें मार्जिन के लिए फ्रंट पार्ट की मार्जिन के लिए बढ़ा लेना है। नीचे से 1 इंच बढ़ा लिया है फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए। एक इंच बढ़ा नीचे से बढ़ाने के बाद आर्म होल की साइड से 1.5 इंच बढ़ाया है। कमर की साइड से 2.5 इंच बढ़ाया है। प्रिंसेस कट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है हमारी फ्रंट पार्ट की। टोटल लंबाई है फ्रंट पार्ट की 16 इंच। उसके बाद गले की चौड़ाई रखी है यहाँ पर मैंने 2.5 इंच। आप 2.25 इंच रख सकते हो। आर्म होल की गोलाई दे दी है मैंने यहाँ पर आधा इंच पर। बैक पार्ट के 1 इंच पे है। फ्रंट पार्ट के आधा इंच पर गोलाई देनी है आर्म होल की। गले की चौड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2.5 इंच। आई हुक के निशान को छोड़ के नीचे से 3 इंच चौड़ाई है गले की। और लंबाई रखी है 6.5 इंच। आप आपके हिसाब से गले की लंबाई चौड़ाई रख सकते हो। गले का शेप दे देना है यहाँ पर राउंड शेप। उसके बाद प्रिंसेस कट के मार्किंग करनी है। तो प्रिंसेस कट के लिए नीचे से चौड़ाई रखी है मैंने 3.5 इंच। आई हुक के निशान को छोड़ के 3.5 इंच पर निशान लगाया है। और ऊपर की साइड से 4 इंच चौड़ाई ली है। गले का टक्स पॉइंट रखा है 9.25 इंच। ब्लाउज की लंबाई ज्यादा है तो 9.25 इंच रखा है। आप 9 इंच भी रख सकते हो 13 इंच की लंबाई के लिए। उसके बाद लाइन से सीधा कर लिया है और आर्म होल की साइड एक शेप दे दिया है गोल प्रिंसेस कट का। प्रिंसेस कट की प्लेट्स के लिए 2.5 इंच पर एक निशान लगाया है। उसको भी सीधा मिला लेना है। यहाँ पर राउंड शेप नहीं देना है। टक्स पॉइंट से 2.5 इंच वाले निशान पर सीधी लाइन खींच लेनी है। उसके बाद आर्म होल की साइड एक राउंड शेप दे देना है प्रिंसेस कट का। पीले रंग के चौक से जहां पर निशान किए हैं वो वाली मार्किंग को कट करना है आपको। यहाँ पर नेक वाले पार्ट को तिरछी लाइन खींच के निशान बना लिया है मैंने। वो पार्ट सिलाई के बाद कट जाता है। शोल्डर को
नेक की साइड से आधा इंच डाउन करना है। जहां जहां पर पीले निशान किए है वहां से मार्किंग को कट करना है। प्रिंसेस कट के लिए आर्म होल की साइड से आधा इंच तक, आधा इंच कट बीच में से कट कर लिया है। ब्लू वाले चौक की मार्किंग जहां से की है वो पार्ट निकल जाएगा, ब्लाउज में से कट हो जाएगा वो दोनों साइड से। येलो वाली मार्किंग को कट कर लेना है। यहाँ पर जहां पर निशान लगाया है वो पार्ट काम में नहीं आएगा। प्रिंसेस कट में कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर कटिंग कर ली है मैंने। उसके बाद अस्तर को मेन फैब्रिक की सीधी साइड से रख लिया है नेक वाले पार्ट को, और गले में एक पैर का मार्जिन देके सिलाई लगा ली है। उसके बाद गले का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद नेक में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, और अस्तर को एक साइड करके ऊपर से एक सिलाई लगा ली है मैंने। सिलाई लगाने के बाद अस्तर को अंदर की साइड करके नेक में फिनिशिंग की सिलाई लगा लेनी है ऊपर से किनारे किनारे से। सिलाई लग जाने के बाद अस्तर और मेन फैब्रिक को चारों साइड से हाथों से फिनिशिंग देते हुए सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट पार्ट के चारों पार्ट ऐसे ही तैयार कर लिए हैं मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को जोड़ के। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद फ्रंट पार्ट के नेक वाले साइड को और प्रिंसेस कट वाले पार्ट को आधा इंच का मार्जिन देके नीचे की साइड से सिलाई लगानी है आर्म होल की साइड तक। इसमें ज्यादा कम होता है कपड़ा तो कट कर सकते हैं। इतना गैप रहेगा दोनों पार्ट के बीच। आधा इंच का मार्जिन देने के बाद देके सिलाई लगा ली है मैंने। यहाँ पर एक डबल सिलाई भी लगा लूंगी मैं इसमें। नीचे से एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है सिलाई लगा के बराबर करते हुए। उसके बाद आई की पट्टी के लिए मेन फैब्रिक की सीधी साइड से अस्तर वाले भाग अस्तर को रखकर एक सिलाई लगा ली है। अस्तर को साइड करके अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है, और मेन फैब्रिक के नीचे अस्तर को रखकर चारों साइड से सिलाई लगा लेनी है। 4 इंच की पट्टी को कट किया है मैंने। यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद एक साइड से फोल्ड कर लेना है, जिधर से आई बनेंगे उधर वाली साइड से फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगा ली है मैंने यहाँ पर, और नेक वाले साइड से पट्टी को अटैच कर लेना है फिनिशिंग के साथ आधा इंच का मार्जिन देके। उसके बाद मार्जिन वाले साइड पर फोल्ड वाले पार्ट को रखकर तीनों साइड से सिलाई लगा लेनी है, और 2 इंच की कमर पट्टी कट कर ली है मैंने। यहाँ पर कमर पट्टी को आगे की साइड से फोल्ड करके आधा इंच का मार्जिन देते हुए यहाँ पे अटैच कर लिया है मैंने। उसके बाद अस्तर को साइड करके एक सिलाई ऊपर से लगा लेनी है। सिलाई लगने के बाद अस्तर को फोल्ड करके नीचे से एक सिलाई और लगा लेनी है फिनिशिंग की। कमर पट्टी तैयार हो गई है हमारी। अब आई के लिए निशान बना लिए हैं मैंने यहाँ पर, और आई बना लेने हैं। आपको आई नहीं बनानी मशीन पर तो आप उधर उस साइड से भी सिलाई लगा सकते हो। आई बनने के बाद दूसरे वाले पार्ट में हुक की पट्टी के लिए 1.5 इंच की पट्टी को कट किया है मैंने, और पट्टी को आधा इंच का मार्जिन देके सिलाई लगा ली है। ऊपर की नेक वाली साइड से पट्टी को ऊपर से फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेनी है। अस्तर को साइड करके सिलाई लगा ली है, और बाद में फोल्ड करके नीचे की साइड से पट्टी को फिनिशिंग के साथ एक सिलाई लगा लेनी है। हुक की पट्टी कंप्लीट हो गई है हमारी। कमर पट्टी के लिए यहाँ पर भी 2 इंच की पट्टी को कट किया है मैंने।
पट्टी को अटैच कर लेना है कमर पट्टी वाली साइड, कमर पट्टी को इस साइड वाले पार्ट में। कमर पट्टी अटैच होने के बाद इस प्रकार से लग रहा है हमारा ब्लाउज का फ्रंट पार्ट। आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।